मित्रों, अगर आप गंगा जी में या फिर नर्मदा जी में स्नान करने की सोच रहे हैं तो एक कथा जरूर सुनना। ये कथा आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मित्रों, इस समय की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार घूमने गए। माता पार्वती जी ने देखा कि मनुष्य गंगा में स्नान कर रहे हैं और हर हर गंगा कहते हुए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनके दुखों का और पाप का नाश नहीं हो रहा है। तब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे भगवान, गंगा में लोग स्नान करके निकल रहे हैं, लेकिन उनके दुखों का और पाप का नाश नहीं हो रहा है, क्या गंगा समर्थवान नहीं रही? तब भगवान शिव ने कहा कि गंगा में तो वही समर्थ है, लेकिन इन्होंने पाप नाशी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तो लाभ मिले तो मिले कैसे? तब माता पार्वती ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि कैसे स्नान नहीं किया? आप खुद देखिए, इनके शरीर अभी भी गीले हैं, सूखे नहीं हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि ये सिर्फ जल में डुबकी लगा के आए हैं, जल में नहा के आए हैं। कल मैं आपको इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर से बरसात होने लगी। गलियों में कीचड़ भर गया। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा पड़ा था। शिव जी ने लीला से एक विद्य का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे गिर पड़े जैसे कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारती रहो कि मेरे विद्य पति आकार ही गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने के लिए तैयार हो जाए तो उससे इतना बस कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं, उन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि निष्पाप नहीं हुआ तो हाथ लगाते ही वो भस्म हो जाएगा। अब पार्वती जी गड्ढे किनारे बैठ गई और भगवान शिव के द्वारा सिखाई गई बातों को सुना सुना कहने लगी। दोस्तों, पार्वती जी ने तथास्तु कहा और कहकर गड्ढे किनारे बैठ गई और आने जाने वाले लोगों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल चले आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में तो पाप आया। कई लोग लोक लज्जा से डरे और कईयों को धर्म का भी भय हुआ। कुछ लोग कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों रोती है उसके लिए। आगे और कुछ दयालु और सच्चे चरित्र पुरुष भी थे। उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन को सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा के तो आए हैं, क्या हुआ, लेकिन पापी तो हैं, कहीं होम करते समय हाथ ना जल जाएं, बूढ़े को निकालने जाएं और स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म हो गए तो किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों पूछे और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देखो, कोई आया सच्चे हृदय से गंगा में नहा के आने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती जी ने भी उससे वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी शुरू की। पार्वती जी ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वदा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो, मैं अभी गंगा में नहा के आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने वाला कभी पापी रहता है? तेरे पति को मैं निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती उसे प्रसन्न होकर असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से सिर्फ एक ने ही गंगा स्नान किया है। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के भाव से ही पुण्य कर्म का फल मिलता है।